हाउ टू रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर विदाउट एनी माइक। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महंगे माइक की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना किसी अच्छे माइक के भी वॉइस ओवर कर सकते हो, यानी कि अपनी वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन कैसे? तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वॉइस ओवर का आउटपुट इतना ज़बरदस्त होगा ना कि सुन के आप खुद भी हैरान हो जाओगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छे माइक की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने फ़ोन के थ्रू भी बहुत ही अच्छी एक प्रोफेशनल तरीके की वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बात करेंगे हम कुछ सिंपल से स्टेप्स की, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक कौन सा होना चाहिए। देखो यार, आप अपने अगर वॉइस ओवर करना चाहते हो, अपनी कोई वीडियोज़ को वॉइस ओवर बनाना चाहते हो, फेसलेस वीडियोज़ बनाना चाहते हो, उसमें वॉइस ओवर करना चाहते हो, तो आपको कोई भी हाई प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत नहीं है। आपके स्मार्टफोन का बिल्ट इन माइक ही काफ़ी है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉलर माइक ले सकते हो। आपको कोई हाई प्रोफेशनल माइक नहीं लेना, आप सिर्फ और सिर्फ एक बोया बाई M1 माइक आता है, ठीक है, उसको आप ले सकते हो। वो माइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपकी वॉइस को दे देगा। आप जो अपने बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड करोगे उसमें आपके बैकग्राउंड में जो वॉइसेस होंगी ना, वो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आएंगी, बट उस माइक का अगर आप यूज़ करोगे या फिर A to Z कोई भी कॉलर माइक का आप यूज़ करोगे तो उसमें बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ोन के बिल्ट इन माइक का भी यूज़ कर सकते हो, बट आप बोया बाई M1 माइक अगर ले लेते हो तो भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा लो है। और अगर आप एक बिगिनर आप वॉइस ओवर करना चाहते हो तो भाई वो माइक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है तो भाई आपका फ़ोन का बिल्ट इन माइक भी काफ़ी है। बस जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, आप उन चीज़ों को फॉलो करते जाना, तो आपकी वॉइस ओवर एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। अब बात करें अगर हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप की यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका फ़ोन का डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर ही काफ़ी है। तो उसके लिए आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर, अगर आपको अपने वॉइस ओवर करने के लिए एक बेस्ट जगह चूज़ करनी हो तो आपको एक ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे ना तो ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइसेस हो और ना ही वहाँ पे इको हो। मींस अगर आप अपने रूम के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने रूम के डोर को, विंडो को एंड फैन को बंद कर दो। क्योंकि मैं तो भाई ऐसा ही करता हूँ जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि उनकी वॉइस बैकग्राउंड में नहीं आती, जिसमें हमको एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि एडिटिंग में हम बैकग्राउंड वॉइसेस को तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ईको को नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप अपने वॉइस ओवर के अंदर ईको को कम करना चाहते हो तो मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूं। आप जितनी छोटी से छोटी जगह हो सके उतनी छोटी जगह में आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो। मीन्स आप अपने घर के अंदर रखे हुए कबर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। आप उस कबर्ड को कपड़े, क्वेश्चन, बुक्स एक्सेट्रा इन चीज़ों से भर सकते हो, जिससे आपकी जो वॉइस होगी वो बाउंस बैक नहीं करेगी और उसमें इको नहीं होगा, और आप अपने फ़ोन को वहाँ पे रख के इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर आप अपने रूम के अंदर एकॉस्टिक फॉर्म्स लगा सकते हो। और अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ तो वो ये है कि आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड या तो बिल्कुल नाइट में करो या फिर अर्ली मॉर्निंग में करो, जिस टाइम पे बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा कम रहती हैं। सिर्फ आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी बहुत भी आएगी तो वो चलेगा, बट इको आपकी वॉइस के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब इतना करने के बाद बात आती है रिकॉर्डिंग करने की। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अब हमेशा अपनी वॉइस को रिकॉर्ड खड़े होके ही करना, क्योंकि आप उससे अपनी वॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो बजाय बैठ के करने से। तो इसलिए जब भी आप रिकॉर्ड करो तो उसको खड़े होके ही रिकॉर्ड करना है। एंड उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को अपने सामने रख लो जहाँ से आप इजीली उसको पढ़ पाओ। उसके बाद में आपको अपने फ़ोन और आपके चेहरे के बीच में 2 to 3 इंच का गैप रखना है, जिससे कि आप इजीली उसको पढ़ भी पाओ, रिकॉर्ड भी कर पाओ। ये गैप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आपको कि आपका जो गैप होगा वो इतना ही होना चाहिए।
चाहिए एंड अब आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले एक क्वेश्चन और कि हमको अपनी वॉइस को कितने साउंड में रखना है, यानी कि कितना तेज उसको रखना है। तो नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में वॉइस अपनी रखते हैं, तो अगर आप उस तरीके से वॉइस को अपनी को रिकॉर्ड करोगे तो वो थोड़ा सा लो एनर्जी साउंड करेगा। तो इसीलिए आपको अपनी वॉइस को थोड़ा सा हाई रखना है। लाइक जैसे टीचर्स होते हैं ना, तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी वॉइस को थोड़ा हाई रखते हैं, तो सेम वैसे ही आपको उसको रखना पड़ेगा। एंड जब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को पूरा एक साथ रिकॉर्ड नहीं करना है। इट मीन्स कि आपको अपनी वॉइस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके तब रिकॉर्ड करना है। लाइक आप अपनी किसी वीडियो के अंदर किन्हीं 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाले हो, तो उन चारों के बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हो। यानी कि एक पॉइंट को रिकॉर्ड करो, उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक लो एंड उसके बाद दूसरे पॉइंट को रिकॉर्ड करो। तो इस तरीके से आपको वॉइस ओवर करने में भी आसानी रहेगी और आप उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाओगे। और ये चीज़ तब करना बहुत ज़रूरी है जब आपकी स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। और अगर कोई छोटी स्क्रिप्ट है तो आप उसको एक बार में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप उसको पार्ट्स में रिकॉर्ड करो। तो इतना सब करने के बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी वॉइस प्रोफेशनली रिकॉर्ड हो पाएगी? तो उसका आंसर है यस, लेकिन 50%। इट मीन्स कि इतना सब करने के बाद आपकी वॉइस के अंदर इको, बैकग्राउंड वॉइसेस ये नहीं होंगी। तो मतलब कि आपकी वॉइस 50% परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर करने के लिए? तो उसका आंसर है नहीं। तो उसके लिए हमको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है कि आपके बोलने का तरीका क्या है। तो आपको अपने बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैटर नहीं है कि आपका वीडियो का थंबनेल कैसा है, आपकी एडिटिंग कैसी है, मैटर करता है कि आपके बोलने का तरीका कैसा है। सपोज करो आपने कोई वीडियो बनाई, उसमें आपने बहुत ही ज़बरदस्त थंबनेल बना दिया, आपने उसमें बहुत ज़बरदस्त वीडियो एडिटिंग कर दी, लेकिन उसमें वो आपके बोलने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या फिर लोगों को वो बोलने का तरीका आपका पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने बोलने के तरीक़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो। आप अपनी कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उस स्क्रिप्ट को लिखने के बाद कम से कम 4 से 5 बार आप उसको बिना माइक के उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। लाइक मतलब रिकॉर्ड मत करो, सिर्फ एक्सप्लेन करो, उसको पढ़ पढ़ के देखो थोड़ा सा हाई वॉइस के अंदर। क्योंकि जब आपको वो आपकी वॉइस खुद अच्छी लगेगी, आपकी स्क्रिप्ट आपको खुद अच्छी लगेगी, तभी तो और लोगों को अच्छी लगेगी ना। और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और रहता है कि भाई हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को खुद की पर्सनल एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि हमको हमारी खुद की आवाज़ हमेशा ख़राब ही लगती है। हमको हमारी आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आपकी आवाज़ चाहे जैसी भी है, लेकिन अगर आप अपनी ऑडियंस के पास राइट कंटेंट पहुंचाओगे, एकदम जेन्युइन कंटेंट पहुंचाओगे, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी। वो आपकी वॉइस नहीं देखेगी आपकी वॉइस कैसी है। सामने वाले को सबकी वॉइस अच्छी लगती है, किसी की वॉइस हल्की होती है, किसी की वॉइस भारी होती है। तो उस चीज़ की टेंशन आप मत लो। आपको सिर्फ अपने कंटेंट के अंदर दम डालना है, यानी कि आपको अपनी स्क्रिप्ट को बेस्ट से भी बेस्ट बनाना है, जिससे कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो सके। अब मैटर ये नहीं करता कि आप किस तरीके से बोलते हो, मैटर ये करता है कि आपकी ऑडियंस को आपके साथ इंगेज रखने के लिए आपको किस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उन पॉइंट्स को आप याद रखना। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोनाउंसिएशन। अब मेरे बोलने में गड़बड़ हो सकती है इस वर्ड को, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको अपनी वॉइस के अंदर इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपके वर्ड्स एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। जो भी सेंटेंस आप बोलते हो वो आप प्रॉपर अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सको, उसमें आप बिल्कुल भी हिचकने नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई वर्ड नहीं बोल पा रहे हो तो उसको आप पहले कुछ टाइम प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। जैसे अभी मैंने एक वर्ड बोला प्रोनाउंसिएशन, अब इसको बोलते तो प्रोनाउंसिएशन
सिचुएशन ये है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर बाई चांस मैं इसको बोलने में गड़बड़ कर दूं तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं आपको जो वर्ड बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अगर आप पे वो वर्ड फिर भी नहीं बोले जा रहा तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, जिससे आपकी ऑडियंस समझ पाएगी कि वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है। नंबर 2 आता है पेसिंग, मतलब जिस स्पीड से आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो। अब लाइक मैं अगर इस वीडियो के अंदर अपनी वॉइस को काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे दूँ, यानी कि मैं जल्दी जल्दी बोलने लगूँ, तो ऑडियंस को सुनने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर मैं बिल्कुल ही स्लो बोलना स्टार्ट कर दूँ तो भी लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो एक ऐसी नॉर्मल स्पीड रखनी है जिससे कि आप भी उस चीज़ को समझ पाओ और आपकी ऑडियंस भी उस चीज़ को समझ पाए, यानी कि आपकी बोलने की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रखना है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड्स। अब किसी भी स्क्रिप्ट में वॉइस ओवर करते टाइम आप सभी वर्ड्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, आपको थोड़े बहुत वर्ड्स को स्ट्रेस भी करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट में अपनी पूरी स्क्रिप्ट को एक तरीके से ही पढ़ते जाते हो, लाइक आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, ना ही ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी। अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के बताता हूँ, पहले मैं नॉर्मल इसको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, जैसे कि बिना स्ट्रेस दिए मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद स्ट्रेस दे के मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा। व्हाट इफ आई टेल यू कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, यानी कि ये थोड़ा साउंड खराब करता है। अब अगर मैं इसमें से कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस देके एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को कैसे लगेगा, आप ध्यान से सुनना। व्हाट इफ आई टेल यू कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसी सेंटेंस को मैंने पहले नॉर्मल पढ़ा और उसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा, यानी कि थोड़ा वर्ड्स पे स्ट्रेस दे के पढ़ा। तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो मैं जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे के पढ़ता हूँ वो ज़्यादा बेटर साउंड करता है। पॉइंट नंबर 4, मोनोटोन वॉइस। अब बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स एक ही गलती करते हैं कि वो मोनोटोन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक मोनोटोन होता क्या है, तो मोनोटोन गूगल के अकॉर्डिंग जिसमें आप पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, पॉजेस सब कुछ सेम ही रखते हो, वो मोनोटोन वॉइस के अंदर आता है। अब अगर आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर सारे वर्ड्स को एक जैसा ही बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं करेगा, ना ही आपकी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी। इसलिए आपको अपनी वॉइस के अंदर पिच को भी चेंज करना पड़ेगा, जगह जगह पे पॉजेस भी लेने पड़ेंगे, टोन को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हर एक चीज़ आपको परफेक्टली करनी पड़ेगी। अब उसको आपको करना कैसे है, उसके लिए आप कमेंट में मेरे को बताना, मोनोटोन वॉइस आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा कि आप अपनी मोनोटोन वॉइस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी वॉइस की पिच को चेंज कर सकते हो, पिच को हाई लो कैसे कर सकते हो। तो मतलब कि सारी चीज़ें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, मोनोटोन वॉइस के जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो बस आपको कमेंट करना है मोनोटोन वॉइस और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ले आऊँगा। एंड अगर आप अपनी वॉइस को एक प्रोफेशनली वॉइस ओवर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अपनी वॉइस ओवर के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं हम एडिटिंग की। तो एडिटिंग के लिए आपके अपनी वॉइस को एडिट करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अडोबी पॉडकास्ट, जिसमें आप अपनी ऑडियो फाइल को इम्पोर्ट करोगे, देन आप उसको ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि उसको डाउनलोड कर पाओगे इजीली। एंड उसके बाद अगर आप इसका भी यूज़ नहीं करते हो तो एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। और ये एप्लीकेशन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब एक्चुअल में हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से किस तरीके से यूज़ करना है वो नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट करोगे, तो मैं इस टॉपिक पे भी नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलाना बताऊँगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा कि किस वॉइस को जनरेट करने के लिए आपको किस तरीके की सेटिंग रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और जो भी टॉपिक हो आपका आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो या जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उस टॉपिक पे ले आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।